हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विपुल, एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, अगर ये हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, मंकी पॉक्स से हम कैसे बच सकते हैं, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अगर आज आपने ये पूरा देखा तो आपको पूरा मंकी पॉक्स के बारे में पता चल जाएगा कि मंकी पॉक्स कैसा है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स ग्रुप का एक वायरस है। इसके अभी वर्ल्ड में दो वेरिएंट्स हैं, कॉन्गो बेसिन जिसे सेंट्रल अफ्रीकन भी बोलते हैं, दूसरा वेस्ट अफ्रीकन टाइप। जो कॉन्गो बेसिन है ये ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा फैलता है। दूसरा वेस्ट अफ्रीकन टाइप ये लेस सीवियर है। जो भी रिसेंट आउटब्रेक्स हुई है ये वेस्ट अफ्रीकन टाइप से हैं। अब जानते हैं इसके नेचुरल होस्ट कौन कौन से होते हैं। नेचुरल होस्ट मतलब ये बीमारी जनरली उनमें पाई जाती है। जो इंसान है वो इसका नेचुरल होस्ट नहीं होता, वो एक्सीडेंटल होस्ट होता है। तो इनके नेचुरल होस्ट में गिलहरी, चूहे, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं। अब जानते हैं ये कैसे फैलता है। ये जूनोटिक बीमारियाँ जानवरों से इंसानों में फैलती है। दूसरा, ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। अब जानते हैं कि जानवरों से इंसानों में कैसे फैलती है। किसी संक्रमित पशु के काटने से, उसके खून के संपर्क में आने से, या संक्रमित पशु के बॉडी पे जख्म हो रखे हैं उसके रिसाव के कांटेक्ट में आने से, या संक्रमित पशु का मांस खाने से जो नहीं पका हुआ रहता है। अब जानते हैं इंसानों से इंसानों में कैसे फैलता है। कोई संक्रमित इंसान है उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से, संक्रमित इंसान के अगर जख्म हो रखे हैं उसके कांटेक्ट में आने से, संक्रमित इंसान के कपड़े, उसके फॉर्माइट्स उनके कांटेक्ट में आने से। दूसरा, ये गर्भवती माँ से बच्चे में भी फैल सकता है। तीसरा, ये देखा गया है कि समलैंगिक पुरुषों में ये ज़्यादा फैला है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ये कोई सेक्सुअल बीमारी नहीं है, सेक्सुअल से नहीं फैलती है, सिर्फ क्लोज कांटेक्ट में फैल रही है। समलैंगिक में क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इसके लिए फैला है। सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है ये। अब इसके इंसानों में क्या क्या लक्षण होते हैं, सबसे पहले जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आज आपके शरीर में वायरस एंटर हुआ और वो अपना फर्स्ट सिम्टम दिखाएगा, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये 5 से 21 दिन तक होता है। ठीक है, तो शुरुआती 1 से 5 दिन में आपको बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट महसूस करना, लो एनर्जेटिक फील करना, पीठ में दर्द, गले में खराश, ये जो नॉर्मल वायरल में होता है ये सब होता है। इसके साथ में होता है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है? अपनी बॉडी में ना लिम्फ नोड्स होते हैं जो अपने गले में होते हैं, अपने इंग्वाइनल एरिया मतलब जांघों में होते हैं, अपनी एक्जिला में होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो वायरल जो भी अपने लक्षण होते हैं प्लस लिम्फेडिनोपैथी। इसके साथ शरीर पे दाने भी आते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं, फिर ये सूख जाते हैं। ये दाने कहाँ कहाँ आते हैं? आपके चेहरे पे आते हैं सबसे ज़्यादा, हथेली पे आते हैं, तलवों में आते हैं, पेशाब करने की जगह आते हैं, मुंह के अंदर आते हैं, और ये आँखों में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो दाने आते हैं ना, ये स्टेजेस में आते हैं। सबसे पहले मैक्यूल आता है, मैक्यूल मतलब लाल निशान। फिर 102 दिन में उस पर लाल दाने बन जाते हैं। फिर 4 से 5 दिन में उसमें पानी भर जाता है, ये फफोलों की तरह बन जाते हैं। फिर 6 से 7 दिन में उसमें पस आ जाती है। और जो दाने होते हैं वो अम्ब्लिकेटेड होते हैं। अम्ब्लिकेटेड मतलब सेंटर से थोड़ा दबा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अपने पेट रहता है उसमें जो अपनी नाभि होती है वो थोड़ी दबी हुई रहती है ना, अम्बलिकस। ठीक है, तो वैसे ही ये दाने होते हैं। और ये 2 से 4 हफ्ते में दाने पूरे सूख जाते हैं, उसके ऊपर पपड़ियाँ बन जाती है, फिर ये पपड़ियाँ गिर जाती है, नॉर्मल स्किन आ जाती है। ठीक है, अब कितने दाने हो सकते हैं? ये कुछ से लेकर हज़ारों में हो सकते हैं। अब दानों में दर्द रहता है या नहीं? शुरुआती टाइम पे दर्द रह सकता है, बट एक बार जब सूख जाते हैं तब दर्द ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक सिम्टम इस पे खुजली रहती है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में खुजली रहती है दानों में। अब कुछ कंडीशन में दाने अपना निशान या स्कार, स्कार मतलब गड्ढे भी छोड़ सकता है। अब ये बीमारी सीवियर नहीं होती, सेल्फ लिमिटिंग होती है, 2 से 4 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। बच्चों में ये सीवियर हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, दानों अपने दाने रहते हैं बॉडी के ऊपर, उनमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसे सेकेंडरी इन्फेक्शंस बोलते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन अपनी पूरी बॉडी में फैल जाए तो सेप्सिस हो सकता है।
ठीक है। अगर ये इन्फेक्शन अपने फेफड़ों में फैले तो निमोनिया हो सकता है, अगर ब्रेन में फैले तो एनकेफेलाइटिस हो सकता है। मैंने आपको बताया था दाने आँखों में भी होते हैं, तो अगर ये कॉर्निया डैमेज कर दे तो आपको दिखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये मेनली इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि मंकी पॉक्स हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चिकन पॉक्स जो अपने माता बोलते हैं उससे डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत कॉमन होती है। तो माता में लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था गले में और अपने इंग्वाइनल जांघों में, अपनी एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें सूजन माता में नहीं होती है, चिकन पॉक्स में नहीं होती है, ठीक है। और मंकी पॉक्स में ये रहता है, जो चिकन पॉक्स के दाने होते हैं वो छोटे होते हैं, 2 से 3 mm के होते हैं, जबकि मंकी पॉक्स के दाने 1 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं, बड़े होते हैं। जो चिकन पॉक्स के दाने होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब कुछ दाने आपके पानी वाले होंगे, कुछ दाने आपके प्लेन हैं, कुछ प्लेन दाने हो रखे हैं, ठीक है। एक ही बॉडी में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में दाने दिखेंगे, बट कि मंकी पॉक्स के दाने जो होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब एक ही स्टेज में सारे दाने आपको ऑलमोस्ट दिखेंगे, या तो वो पानी वाले होंगे, या उस पर पस वाले होंगे, या सारे सूखे हुए रहेंगे, एक स्टेज में ही जनरली आपको दिखेंगे। अब कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, अपने पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर दानों का जो फ्लूइड है, जो दानों में पानी है, उनसे कर सकते हैं, या गले और नाक से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर ये हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी संक्रमित इंसान या पशु के कांटेक्ट में आए हो, या कोई ऐसे एरिया से आप आए हो जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है, तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। 21 दिन के लिए आइसोलेट कर लीजिए, अपना ट्रिपल लेयर मास्क लगाइए। इन 21 दिनों में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आता, कोई भी बुखार या दाने वगैरह कुछ नहीं आते, तो टेंशन नहीं ले, आपको ये बीमारी नहीं है। बट अगर इन 21 दिन में आपको कोई सिम्टम आता है, या बुखार, बदन दर्द इस टाइप का आता है, या फिर आपके शरीर पे दाने बन जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तब सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, 3 लेयर का मास्क लगाएं, और नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी में संपर्क करें, अपनी मंकी पॉक्स के बारे में उनको बताएं और उसकी जांच करवाएं, ठीक है। अपने को पता चल जाएगा उससे आपको है या नहीं है। बट अगर आपके आसपास कोई हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आइसोलेट, 3 लेयर का मास्क लगाएं, ठीक है। अगर आपके शरीर पे दाने या जख्म बने हुए हैं तो उन्हें अच्छी तरह ढक के रखें। अच्छा खाना या पीना लेना चाहिए अपने को। खाना मतलब प्रोटीन रिच फूड्स, प्रोटीन के अंदर अपने दाल, सोयाबीन, स्प्राउट, एग, और विटामिन सी रिच फूड्स जैसे लेमन, पाइनएप्पल, आंवला, ठीक है। और पानी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओआरएस भी ले सकते हैं, अगर ओआरएस अवेलेबल नहीं है तो प्लेन नींबू पानी लें, उसके अंदर थोड़ा चीनी नमक डाल लें, वो भी आप ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और दानों को अच्छे से ढक के रखें। और अगर आपके मुंह के अंदर जख्म हो रखे हैं, मुंह के अंदर दाने हैं, तो आप बीटाडीन या क्लोरेक्सीडीन माउथ वॉश रहता है उनसे गार्गल कर सकते हैं। और जो बॉडी पे दाने निकले उन्हें अच्छी तरह बीटाडीन से क्लीन करके कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी लगाएं, जैसे फ्यूसिडीन, टी बैक्ट, बहुत सारे नियोस्पोरिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स हैं, ये आप अच्छे से लगाएं उनके ऊपर। अगर आपको ज़्यादा खुजली आ रही है तो आप लिवोसिट्रिजिन से ले सकते हैं, 5 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती है, दिन में 2 बार खा सकते हो आप। अगर आपको बुखार, बदन दर्द ज़्यादा होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ये कालपोल, डोलो बहुत नामों से अवेलेबल है, आप प्लेन पैरासीटामोल खा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स हैं 2 से 4 हफ्ते में आपके ठीक हो जाएंगे। कब आपको टेंशन करने की ज़रूरत है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ आने लगे, आपको दौरे पड़ने लगे, कॉन्शियसनेस लॉस होने लगे, या आंखों से दिखने में प्रॉब्लम होने लगे, तो नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी से आपको संपर्क करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी के लिए अप्रूव्ड हुई है, जैसे टिकोवायरीमेट और ब्रिंसिडोफोविर, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो आपको अभी मंकी पॉक्स के बारे में सारा पता चल गया है, तो आप सबसे पहले अवेयरनेस फैलाएं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में सबको इस बीमारी के बारे में जानकारी दें। अगर ये किसी को हो जाता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, 3 लेयर का मास्क लगाइए, हेल्थ फैसिलिटी में आप संपर्क करें, ठीक है। और कोई इन्फेक्टिव अगर जानवर है उसके मांस खाने से बचें, संक्रमित पशु के कांटेक्ट में आने से बचें, अच्छी तरह मास्क लगा के रखें और आइसोलेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमें यही करना चाहिए। 2 से 4 हफ्तों में अपने आप ये ठीक हो जाता है। अब जानते हैं वैक्सीन का क्या स्टेटस है। देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है जिसे चेचक बोलते हैं, ये 85% तक इफेक्टिव है, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये यूएस के अंदर अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आपको मंकी पॉक्स समझ में आ गया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स,
अपने फैमिली मेम्बर्स में ये इसके बारे में स्प्रेड कीजिए, इसकी जानकारी दीजिए उनको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट आइसोलेट, ठीक है, और मास्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वायरल डिजीज़ के लिए यही इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 हफ्तों में सारे वायरल डिजीज़ ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आइसोलेट रखिए और मास्क लगाइए और अच्छा खाना पीना लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।